नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह से समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंज विवाद और आरक्षण मामला, एनओसी ईडब्ल्यूएस एलटी भर्ती बीएड मुद्दा, 1130 सीटों 22,000 सीटों 37,339 सीटों पर फैसला, त्रुटि संशोधन। तो इन सभी न्यूज की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कट ऑफ ऑर्डर का तो अभ्यर्थी लगातार वेट कर ही रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे मामले लगे हुए हैं जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, पहला मामला है उत्तर कुंज विवाद मामला, जो जो इस सप्ताह भी लिस्टेड हुआ था, लेकिन बेंच में जो है केस टेक ऑफ नहीं हुआ। इसकी वजह से इस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाई। आपको बता दें, यहाँ पर सभी याचियों को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में जब अगले सप्ताह उम्मीद है कि यह मामला लिस्टेड होगा। और आपको ये भी बता दें कि उत्तर कुंज विवाद मामले में अब आपको जो है फाइनली बहस देखने को मिलेगी। यहाँ पर विवादित प्रश्नों पर बहस देखी जाएगी और कॉमन अंकों की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। ऐसे में यहाँ पर सरकार की तरफ से महाधिवक्ता उपस्थित होंगे और उत्तर कुंज विवाद मामले में जो है आपको एक फाइनल सुनवाई देखने को मिलेगी, यानी फाइनल बहस देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर सभी याचियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और सभी याचिकाकर्ता जो है उपस्थित होंगे। तो सभी उत्तर कुंज विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं का निस्तारण एक दिन में हो जाएगा गाइस, यानी जैसे ही सुनवाई लिस्टेड होती है आपको अपडेट्स दी जाएंगी। क्योंकि अब जो है उत्तर कुंज विवाद मामले में आपको निर्णायक बहस देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो है सरकार की तरफ से महाधिवक्ता उपस्थित होंगे और उत्तर कुंज मामले पर जो है पूरी तरह से बहस देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि इस अगले सप्ताह मामला जो है लिस्टेड हो सकता है। हालांकि यहाँ पर उत्तर कुंज विवाद मामले में अब स्टे मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उत्तर कुंज विवाद मामले में सिंगल बेंच ने तो स्टे दे दिया था, लेकिन डबल बेंच ने पूरी तरह से स्टे को हटा दिया और मामला फिर से डबल बेंच में ही है। हालांकि आप बता दें, उत्तर कुंज विवाद मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी गया था, लेकिन वहां पर चाहे वो अमता त्रिपाठी की याचिका हो या फिर ऋषभ मिश्रा की याचिका हो, इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था और मामले को फिर से डबल बेंच भेज दिया था कि जो है, और ये भी साथ में आदेश भी दिया था कि मामले को विद इन 2 मंथ्स, यानी 2 महीने के अंदर जो है उत्तर कुंज विवाद मामले से जुड़ी हुई याचिकाओं को जो है निस्तारित किया जाए। तो ऐसे में ऋषभ मिश्रा वाली याचिका गाइस जो है लिस्टेड हुई थी, उस पर सुनवाई नहीं हो पाई और सभी याचिकाएं जो है उत्तर कुंज विवाद से जुड़ी जितनी भी याचिकाएं थी सभी को एक साथ टैग कर दिया गया और इन सभी याचिकाओं पर आपको सुनवाई जो है अगले सप्ताह देखने को मिलेगी। उत्तर कुंज विवाद मामले में जो है अगले सप्ताह मामला जो है लिस्टेड हो सकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से महाधिवक्ता उपस्थित होते हैं तो आपको बहस देखने को मिलेगी। यहाँ पर विवादित प्रश्नों पर बहस देखने को मिलेगी और अभ्यर्थियों की तरफ से कॉमन अंकों की मांग की जा रही है। मामला जो है डबल बेंच में है। बात करेंगे यहाँ पर आरक्षण मामले की, तो गाइस 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामला या फिर कोई भी आरक्षण मामला हो, कहीं ना कहीं गंभीर है। क्योंकि आप देख रहे हैं एमआरसी पर को लेकर अभ्यर्थी लगातार घमासान मचा रखे हैं। चाहे ओबीसी एससी एसटी अभ्यर्थी लगातार जो है यहाँ पर सरकार से काउंटर की मांग कर रहे हैं और एनसीबीसी ने भी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे लगा रखा है। ऐसे में अगले सप्ताह आपको एनसीबीसी में भी सुनवाई देखने को मिलने वाली है। यानी यहाँ पर 10 दिनों की अवधि जैसे ही सरकार की समाप्त होती है वैसे ही आपको जो है सुनवाई एनसीबीसी में भी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी डेट कंफर्म नहीं की गई है। आपको बता दें एनसीबीसी की तरफ से डेट कंफर्म नहीं की गई है, जैसे कंफर्म की जाती है आपको बताया जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं लगी हुई हैं, लगभग 6 से 7 याचिकाएं जो है लिस्टेड हुई हैं कोर्ट में। वहां पर भी लगातार सरकार की तरफ से काउंटर की मांग की जा रही है। ऐसे में लोहा सिंह पटेल वाली याचिका भी जो है इस सप्ताह लिस्टेड हुई थी, लेकिन उस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई, केस टेकअप नहीं हुआ। तो ऐसे में प्रबल संभावना कि अगले सप्ताह एमआरसी से जुड़ा हुआ मामला भी लिस्टेड होगा और सभी याचिकाएं एक साथ टैग हो सकती हैं और इन सभी याचिकाओं पर आपको जो है बहस देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा कोई भी मामला हो, जब तक उस पर सरकार जवाब दाखिल नहीं करेगी तब तक आपको बहस देखने को नहीं मिलेगी। यानी सारा मामला जो है वो सरकार के काउंटर पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर लगातार सरकार से काउंटर की मांग की जा रही है, तो उम्मीद यही है कि जल्दी सरकार काउंटर दाखिल कर सकती है। तो जैसे ही सरकार काउंटर दाखिल करेगी उसके बाद आपको इन सभी पर जो है बहस देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मामला गंभीर है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में जो है सरकार को चाहिए कि जो है आरक्षण मामले पर स्थिति स्पष्ट करे और जल्द से जल्द जो है आरक्षण मामले को लेकर, एमआरसी मामले को लेकर जो है एनसीबीसी में भी और कोर्ट में भी काउंटर दाखिल करे, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कट ऑफ ऑर्डर आने के बाद जल्द से जल्द निस्तारित हो सके, किसी भी प्रकार की रुकावट न रहे। तो आज जैसे ही आरक्षण मामला लिस्टेड होता है आपको बताया जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर एनओसी को लेकर। आपको बता दें यहाँ पर एनओसी को तो सिंगल बेंच ने मान्य कर दिया है, जबकि मामला जो है डबल बेंच में है। अब यहाँ पर अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो 68,500 में शिक्षक अभ्यर्थी में 68,500 में भर्ती में जो भी शिक्षक बन चुके हैं वो जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल ना हो। यानी ऐसे अभ्यर्थी जो 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित हो चुके हैं उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल होने से रोक दिया जाए, ताकि जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो सके, क्योंकि वो अभी एक बार भी शिक्षक नहीं है। तो हालांकि आपको बता दें सिंगल बेंच ने एनओसी को मान्य किया है और यहाँ पर मामला डबल बेंच में है। तो जैसे ही मामला लिस्टेड होता है सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि एनओसी मामला भी अगले सप्ताह लिस्टेड हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यदि एनओसी पर रोक लगती है तो यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में
68,500 शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी चयनित है और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी चयनित हो गए हैं, वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। लगभग 5 से 6,000 सीटें रिक्त हो सकती हैं। तो ऐसे में जो कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो जाएगा। हालांकि मामला जो है गाइस कोर्ट के अधीन है, डबल बेंच में है, तो जो भी फैसला होगा वो आपको बताया जाएगा। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर सरकार की तरफ से ईडब्ल्यूएस मामले में जो है काउंटर दाखिल हो गया है। अब आपको इस पर सुनवाई देखने को मिलेगी, बहस देखने को मिलेगी। ये सभी मामले जो है अगले सप्ताह लिस्टेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस मामले में सरकार ने काउंटर दाखिल कर दिया और पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसका संशोधन बाद में हुआ है। तो ऐसे में ईडब्ल्यूएस 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं लागू किया गया है और सरकार ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की मांग की है। साथ में जो है याचिका को पूरी तरह से डिसमिस करने के लिए कोर्ट से कहा है। तो गाइस यहाँ पर काउंटर दाखिल हो गया। अब ईडब्ल्यूएस मामले में आपको कोर्ट में बहस देखने को मिलेगी जैसे ही मामला लिस्टेड होता है। बात करें एलटी भर्ती की, तो गाइस यहाँ भी 2 साल का समय बीत गया है। एलटी भर्ती के अभ्यर्थी लगातार परेशान है। 13 विषयों का लगभग परिणाम जारी हो चुका, लेकिन हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। ऐसे में अभ्यर्थी लगातार परेशान है। ये भी कहा जा रहा है कि वाराणसी एसटीएफ की तरफ से चार्जशीट दाखिल हो गई है। तो ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही सामाजिक विज्ञान और हिंदी का परिणाम भी जारी हो सकता है। तो ऐसे में कहीं एलटी भर्ती में अभ्यर्थी चयनित हो जाते हैं, तो जो 69,000 शिक्षक भर्ती में और एलटी भर्ती दोनों में चयनित अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर एलटी भर्ती में नियुक्ति पत्र मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सीटें खाली होंगी। लगभग 1 से 1,500 सीटें भी खाली होती है। तो कहीं ना कहीं जो है लो मेरिट वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा। लेकिन अभी यहाँ पर एलटी भर्ती को लेकर और भी जो है नियुक्ति पत्र को लेकर भी जो है स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि आखिर कब हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी किया जाएगा और कब एलटी भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्योंकि अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है आयोग की तरफ से आश्वासन तो दे दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो लगातार संघर्ष करते रहते हैं। बात करेंगे बीएड मुद्दे की, तो गाइस यहाँ पर बीएड मुद्दे पर आपको घमासान देखने को मिला था। कई सारी चीजें कही गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि एनसीटीई ने मान्यता दे दी है। कई सारे राज्य सरकारों ने जो है प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल करा दिया और साथ ही साथ आपको बता दें जब आपको जो है नियुक्ति की जाएगी तो उसके पहले आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा। यानी आप भी जो है ब्रिज कोर्स करने के बाद ट्रेनी टीचर बन जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है और 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थी जो है वो सबसे ज्यादा चयनित हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है बीएड अभ्यर्थी एलिजिबल है और एनसीटीई ने भी मान्यता दे रखी है। तो यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है। 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के बाद वो पूरी तरह से ट्रेनी टीचर बन जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर बीएड मुद्दा पूरी तरह से सेफ है। बात करेंगे 1130 सीटों के मामले की, तो आपको बता दें 1100 सीटों का मामला जो है कोर्ट में चला गया है। एससी अभ्यर्थियों ने जो है याचिका डाली हुई है। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर एससी वर्ग की तरफ से ये कहा गया कि जो एसटी वर्ग की 1100 सीटें खाली रह गई हैं उनको एससी वर्ग में जोड़ दिया जाए। क्योंकि कई सारे जो है आयोग की तरफ से जो भी परीक्षाएं निकलती हैं या फिर अन्य जो भर्तियां निकलती हैं उसमें जो है एसटी वर्ग की सीटों को एससी वर्ग में जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर भी मांग की गई है कि जो एसटी वर्ग है उसमें केवल 270 अभ्यर्थियों का चयनित हुआ। जो 1100 लगभग 1130 सीटें जो शेष रह गई हैं उनको जो है एससी वर्ग के कैटेगरी में जोड़ दिया जाए और उस पर जो है एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया जाए। हालांकि बता दें गाइस मामला कोर्ट में है, जो भी फैसला आपको देखने को मिलेगा वो आपको बताया जाएगा और यहाँ पर सरकार के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि सरकार जो है 1130 सीटें जो है एससी वर्ग में जोड़ती है या फिर जनरल में जोड़ती है। मामला पूरी तरह से सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेगा या फिर कोर्ट की तरफ से कोई फैसला देखने को मिलता है तो आपको बताया जाएगा। यहाँ पर 1130 सीटें मामले में जो है याचिका पड़ चुकी है। जैसे ही मामला लिस्टेड होगा आपको बताया जाएगा। बात करेंगे 22,000 सीटों की, तो यहाँ पर आपको बता दें कि 22,000 सीटों का मामला जो है यहाँ पर जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में लगा हुआ है। क्योंकि आपको बता दें जो आपको फाइनल बहस देखने को मिली थी, ऐसे में ओपनली इस मामले पर बहस देखने को नहीं मिली। 22,000 सीटों को लेकर ओपनली बहस देखने को नहीं मिली है, ना ही भारांग मुद्दे को लेकर। तो ये दो जो मामले हैं, यदि इनमें रिटर्न में कुछ सबमिट किया गया होगा यानी रिटर्न बहस देखने को मिली होगी, रिटर्न बहस सबमिट की गई होगी गाइस, यहाँ पर तो है सबमिट की गई होगी, तब आपको इन पर जो है फैसला देखने को मिल सकता है। यानी 69,000 शिक्षक भर्ती का जब कट ऑफ ऑर्डर सुनाया जाएगा तो उसमें उम्मीद है कि 22,000 सीटों का भी मामला सुनाया जा सकता है या फिर भारांग मुद्दे को भी जो है शामिल किया जा सकता है। तो ऐसे में इन दोनों मामलों पर भी जो है संशोधित ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी बता दें गाइस कि आपको यहाँ पर भोला प्रसाद शुक्ला वाली याचिका भी लिस्टेड हुई थी, इनमें भी 22,000 सीटों का मामला शामिल था, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि उसकी लंबी डेट दे दी गई है। उसकी डेट जो है अक्टूबर महीने में लगाई गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो मामला देर से लगेगा। ऐसे में उम्मीद यही है कि जब कट ऑफ ऑर्डर आएगा तो उसमें भी 22,000 सीटों पर जो है संशोधित ऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगी 22,000 सीटों को लेकर वो आपको दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें सुप्रीम कोर्ट में भी 22,000 सीटों को लेकर अलग से याचिका पड़ी हुई है और हाई कोर्ट में भी 22,000 सीटों को लेकर अलग से याचिका पड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जब तक कट ऑफ ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक 69,000 शिक्षक भर्ती के किसी भी मामले की सुनवाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें 22,000 सीटों का मामला जो है आपका
हाई कोर्ट में भी लिस्टेड है और सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्टेड है। जैसे ही मामले लिस्टेड होते हैं, कॉज लिस्ट जारी होती है, आपको बता दिया जाएगा, अपडेट्स जो भी निकल कर आएगी। तो कहीं ना कहीं 22,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में जुड़ती हैं तो लो मेरिट वाले अभ्यर्थियों को जो है फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मामला कोर्ट में है। बात करेंगे 37,339 सीटों को लेकर, तो यहाँ पर आपको बता दें 37,339 सीटें जो होल्ड की गई थी, वो जो है यहाँ पर ये कहा जा रहा है सोशल मीडिया में या फिर अन्य जगहों पर कि ये शिक्षा मित्रों के लिए होल्ड की गई हैं, इन पर शिक्षा मित्र ही भरे जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर सुनवाई के दौरान जज साहब ने भी स्पष्ट किया था कि जो 37,339 सीटें हैं वो शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बल्कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के लिए स्थगित की गई है। यानी कि जो कोर्ट का अंतरिम आदेश होगा वो 37,339 सीटें उसी के अनुसार जो है उस पर कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। यानी 37,339 सीटें आपको बता दें कि यहाँ पर कोर्ट के जो अंतिम फैसला आएगा उसी के अनुरूप भरी जाएंगी। तो यहाँ पर आपको जैसे ही ऑर्डर आता है आपको 37,339 सीटों पर भी फैसला देखने को मिलेगा और इनमें जो योग्य अभ्यर्थी होंगे, जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, 37,339 सीटें उन्हीं के द्वारा भरे जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सहायक अध्यापक के पद हैं। तो यहाँ पर आपको 37,339 सीटें पूरी तरह से निस्तारित होती दिखेंगी, यानी रिलीज होंगी, और आपको पूरे 37,339 सहित जो है पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, 37,339 सीटें पूरी तरह रिलीज होंगी और यहाँ पर पूरे 69,000 शिक्षक पदों पर जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट किया गया कि 37,339 सीटें केवल कोर्ट के अंतरिम आदेश तक के लिए होल्ड की गई थी। तो यहाँ पर जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसी के अनुरूप जो है 37,339 सीटें भरी जाएंगी। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करिए, कट ऑफ ऑर्डर आपको जल्दी देखने को मिलेगा। बात करेंगे यहाँ पर त्रुटि संशोधन को लेकर, तो कई सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान रहते हैं कि उनको आखिर त्रुटि संशोधन का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। हालांकि हाई कोर्ट में कई सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जबकि कुछ याचिकाओं पर बेसिक शिक्षा परिषद को निर्णय लेने के लिए कहा गया, प्रत्यावेदन पर विचार करने के लिए कहा गया। लेकिन आपको बता दें यहाँ पर मामला पूरी तरह से सरकार के ऊपर डिपेंड है। जो भी सरकार निर्णय लेगी, जो भी सरकार कार्यवाही करेगी, उसी के अनुरूप जो है आपको त्रुटि संशोधन का मौका देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बता दें कि 68,500 शिक्षक भर्ती में ऐसे अभ्यर्थियों को जो है पहली काउंसलिंग में होल्ड किया गया था, दूसरी काउंसलिंग में शामिल किया गया था। तो ऐसे में उम्मीद है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ऐसा किया जा सकता है। हालांकि आपको बता दें जिन अभ्यर्थियों के माता पिता के नाम के स्पेलिंग्स में जो है गलती हुई है, उन्हें तो एफिडेविट के माध्यम से सही किया जा सकता है, यानी उन्हें मौका दे दिया जाएगा। लेकिन जिनके प्राप्तांक और पूर्णांक में गलती हुई है, यानी मेरिट प्रभावित हो रही है, उनके लिए यहाँ पर समस्या देखने को मिल सकती है। उनके लिए यहाँ पर जो बेसिक शिक्षा परिषद निर्णय लेगा या फिर सरकार की तरफ से जो भी निर्णय देखने को मिलेगा उसी के अनुरूप जो है कार्रवाई देखने को मिलेगी। हालांकि कोर्ट की तरफ से यही कहा गया है कि त्रुटि संशोधन पर जो है प्रत्यावेदन पर जो है सरकार विचार करे। आपको यहां पर बता दें एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी लिस्टेड हो चुकी है त्रुटि संशोधन को लेकर, जिसमें जस्टिस यू ललित सर ने सरकार से जो है काउंटर मांगा है और यहां पर 2 सितंबर को डेट लगाई है। 2 सितंबर को यहां पर जस्टिस यू ललित सर जो है इस पर सुनवाई करेंगे। जो भी फैसला होगा, जो भी अपडेट्स निकल कर आएंगी वो आपको दी जाएंगी। एक याचिका वहां पर जो है लग चुकी है, 2 सितंबर को आपको सुनवाई देखने को मिलेगी जस्टिस यू ललित सर की बेंच में। तो ऐसे में यहाँ पर त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है, लेकिन पूरी तरह से मामला सरकार के ऊपर ही डिपेंड करेगा। सरकार जो निर्णय लेगी, बेसिक शिक्षा परिषद जो निर्णय लेगा, उसी के अनुसार आपको कार्यवाही देखने को मिलेगी। तो ये सभी 69,000 शिक्षक भर्ती में कई सारे ऐसे मामले लगे हुए हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं गंभीर भी हैं और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। तो इन सभी पर आपको जो है जल्दी सुनवाई देखने को मिलेगी। अगला सप्ताह 69,000 शिक्षक भर्ती में काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कई सारे मामलों की जो है सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस यहाँ पर जो मेन है वो है कटाव मुद्दे का ऑर्डर, उसको भी लेकर अभ्यर्थी लगातार वेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अगला सप्ताह महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह कटाव ऑर्डर भी आ सकता है। तो गाइस और 69,000 शिक्षक भर्ती के अन्य मामलों की सुनवाइयां भी आपको देखने को मिलेगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में अगला सप्ताह जो है महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइस अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्दी निस्तारित होगी। थैंक यू सो मच गाइस।